हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक विशेषांक से एक नई कॉमिक जिसका नाम है गुलाब की राजकुमारी। काफी दिनों बाद मैं एक कॉमिक लेकर आई हूँ। अगर कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है गुलाब की राजकुमारी और ये है इस कॉमिक का टाइटल। देखिए कितना प्यारा टाइटल है। कुछ कॉमिक यहाँ से शुरू होती है। गुलाब की राजकुमारी। लेखक हैं सूरज, संपादक हैं मनीष चंद्रगुप्त, चित्रकार हैं मधु जैन। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, इस कहानी के हीरो खलील खां हैं, जो वर्षों पहले फाख्ताएं उड़ाया करते थे, जिनके किस्से आज भी कहीं न कहीं सुनने को मिल जाया करते हैं। आखिर खलील खां क्या चीज थे? उनका नाम इतना मशहूर कैसे हुआ? उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कारनामे किए? कभी आपके मन में भी उनके बारे में जानने की इच्छा होती होगी। तो आओ आज हम उन्हें खलील खां का एक किस्सा सुनाएं। उम्मीद है कि जहां आप उनके कारनामे पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, वहीं उनके साहस और दिलेरी से भरपूर कारनामों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी इस कॉमिक में आखिर ऐसा क्या है। वह देखिए, खलील खां अपने घर के बाहर दहलीज पर बैठे मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं। हे, खा ले, खूब खा ले, लेकिन अंडे भी खूब दीजियो। फाख्ता उड़ा के खाएंगी तो अंडे भी देंगी। कुकड़ू। तभी एक बिल्ली के आने से मुर्गियों में खलबली मच गई। अरे ये कहाँ भाग रही है? हाँ बिल्ली? अरे तेरा सत्यानाश हो बिल्ली की बच्ची, भाग यहाँ से। म्याऊं। मेरी मुर्गी का पीछा छोड़ दे वरना टंगड़ी तोड़ दूंगा फाख्ता उड़ा के। हे, आखिर डर गई ना बिल्ली मौसी फाख्ता उड़ा के। हे। आए मुर्गी रानी कहाँ गई फाख्ता उड़ा के? अपनी मुर्गी को तलाशते हुए खलील खां उस जंगल में जा पहुंचा जहां जाने से लोग घबराते थे। ओ मेरी मुर्गी रानी वापस आजा, बिल्ली मौसी भाग गई है। मुर्गी रानी और आवाज आई, कौन है इधर? इधर आओ। आए, यह कौन पुकार रहा है फख्ता उड़ा के? उधर से आवाज आई है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ। बाप रे, भूत? डरो मत, मैं कोई भूत नहीं, गुलाबगढ़ की राजकुमारी हूँ। लेकिन तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मैं तालाब के बीच में कैद हूँ, डरो मत, नजदीक आओ, फिर सब कुछ बताती हूँ। सत्यानाश हो मुर्गी का, कहाँ फंसा दिया फाख्ता उड़ा के? हा, चाचा जान आओ और आगे आइए, मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूँ फाख्ता उड़ा के। आप तालाब के बीच जो गुलाब देख रहे हैं वह मैं ही हूँ। मैं आपको अपनी पूरी आप बीती सुनाती हूँ चाचा जान। क्या मतलब? मेरे पिता हरनाम सिंह जो गुलाबगढ़ के राजा थे, जनता और खुद के मनोरंजन के लिए वे हर वर्ष कुछ प्रतियोगिताएं कराते थे, जिसमें भाग लेने कई राज्यों से लोग यहाँ आते रहते थे। प्रतियोगिता के एक दिन खेल आरंभ किए जाएं और तभी आवाज आई, ठहरो, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम जादूगर भांगड़ा है। खेल आरंभ होने से पहले आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। तुम्हारा सवाल अगर प्रतियोगिता के संबंध में है तो जवाब अवश्य दिया जाएगा। महाराज, सारी प्रतियोगिताओं का विजेता अगर एक ही व्यक्ति हो तो आप उसे इनाम में क्या देंगे? असंभव, एक इंसान कभी भी सारी प्रतियोगिताएं नहीं जीत सकता। यदि मैं इसे संभव कर दूं तो तब तुम्हारी हर उचित मांग पूरी की जाएगी। क्या महाराज, राजकुमारी गुलाब का विवाह मुझसे कर देंगे? खामोश, राजकुमारी मेरे पास महारानी बनकर रहेंगी महाराज। एक जादूगर के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। तुम्हारी इतनी जरूरत, गिरफ्तार कर लो उसे। हरनाम सिंह, तूने मेरा अपमान किया है, अब देख मेरा क्रोध। आश्चर्य, अचानक से पानी की मोटी धार मैदान पर गिरने लगी। बचो, भागो, सब भागने लगी। हरनाम सिंह, मैं चाहता तो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्ति से उठा कर ले जाता। ये मेरी शराफत थी जो मैंने उससे उसका हाथ मांगा। अभी भी समय है, अपनी जनता को डूबने से बचा लो। हरगिज नहीं। हा, तुम स्वार्थी राजा हो। हा। यहाँ राजकुमारी ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए वरना यह जादूगर सब कुछ तबाह कर देगा। और रक्षा, मेरे देवता रक्षा करो। और एक और महान आश्चर्य, अब वही पानी वापस आकाश में लौट रहा था। अरे, मेरा जादू बेअसर हो रहा है। रक्षा मेरे देवता रक्षा। तभी जादूगर की नजर राजकुमारी पर पड़ी। ओह, तो राजकुमारी भी जादुई शक्तियों की स्वामिनी है।
और जादूगर दूसरा मंत्र बोलने लगा। परिणाम स्वरूप आकाश से सांप, बिच्छू, केकड़े आदि भयानक जंतु गिरने लगे और वह मंत्र पढ़ने लगा। राजकुमारी ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। मेरे जीव रक्षक देवता, मेरी रक्षा करो। तुरंत ही आकाश से गिरने वाले जीव जंतु जादूगर के हाथों में समाने लगे। ओह मेरे राजकुमारी, ओह मुझे राजकुमारी पर किसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विश्वास नहीं होता कि यह मेरी बेटी का करिश्मा है। राजा भी आश्चर्य में है। तभी जादूगर ने एक हड्डी निकालकर राजकुमारी के ऊपर उछाल दी। अगर इस समय इसके विचार भटके हुए हैं तो इसे एक पौधे में बदल जाना चाहिए। पिताजी मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, क्या जवाब दूंगी उन्हें। पलक झपकते ही जादूगर की हड्डी उसके सर पर आ टकराई। अगले ही क्षण वह गुलाब के पौधों में बदल गई। उफ! वहां मौजूद लोग बुरी तरह चौंक पड़े। अरे राजकुमारी कहाँ गई? राजकुमारी कहाँ गायब हो गई? हर जादूगर हंस रहा है। हा हा हा, मुझसे टक्कर लेने चली थी बेवकूफ। ठहरो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, फाख्ता उड़ा के। हाँ हाँ कहिए चाचा जान, क्या आपको भी जादू आता है राजकुमारी जी? और आप यहाँ कैसे आ गईं? मुझे जादू नहीं आता चाचा जान, वह सब मेरे इष्ट देवताओं के वरदान का चमत्कार था और जादूगर ने ही मुझे यहाँ कैद कर रखा है। ओह खैर, अब तुम अपनी असली रूप में कैसे आ सकती हो? यह काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए राक्षसों व जादूगरों से टकराना होगा और यहाँ से 1000 कोस दूर माहरवाड़ी के एक तिलिस्म से सोने का घड़ा लाना होगा। बेटी जिंदगी भर फाख्ताएं उड़ाए हैं, अब तुम्हारी मदद कर सका तो बुढ़ापा सफल हो जाएगा मेरा। वैसे यह तिलिस्म क्या भला है? तिलिस्म एक खतरनाक भूल भुलैया होती है। इस तिलिस्म के 3 दरवाजे हैं जिन्हें बुद्धि व ताकत के बल पर ही पार किया जा सकता है। तीसरे दरवाजे के पार ही सोने का घड़ा मिलेगा। हे, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं, फाख्ता उड़ा के। हाँ, अगर हिम्मत और बुद्धि से काम लिया जाए तो यही काम आसान हो सकता है। गुलाब की राजकुमारी ने खलील खां को तिलिस्म का पूरा रास्ता समझा दिया। हे राजकुमारी जी, हिम्मत हो तो हमारे खून में है। मेरे नाना ने एक देव को मारा था। वह 1000 गज ऊंचा और 2000 गज नीचा था। अच्छा राजकुमारी जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। सोने का घड़ा लेकर जल्दी ही वापस लौटूंगा फाख्ता उड़ा के। भगवान आपको सफलता दे चाचा जान, मैं आपका इंतजार करूंगी। खलील खां फाख्ता के साथ राजकुमारी के बताए रास्ते पर चल दिए। मेरे अल्लाह, एक नेक काम करने चला हूँ, मेरी हिफाजत करना। एक माह के कठिन सफर के बाद खलील खां इस समय एक भयानक जंगल से गुजर रहे थे। तभी बादलों की गर्जन जैसी डरावनी आवाज सुनकर ठिठक गए। हा, मैं खाऊंगा, हा, तू खाएगा। बाप रे, यह कौन मुझे खाने आ रहा है? फाख्ता उड़ा के। आपको नहीं, राक्षस एक शेर को खाने के लिए लड़े रहे हैं। इसे मैंने पकड़ा है, इसे मैं खाऊंगा। हा, तू खा सकेगा इसे। हा। देखते ही राक्षस तीनों आपस में ही भिड़ गए। तू खाएगा, ले खा, ढिशुम आ। लड़ते लड़ते अचानक गंध, मनुष्य की गंध उधर से आ रही है। अब्बू जी वह इधर ही आ रहे हैं। बाप रे, अब क्या करूं? आज 3 वर्ष बाद मनुष्य का मांस खाऊंगा। उई! खतरा देख फाख्ता बोल पड़ा। अब्बू जी भागिए, ए मेरे खुदा, मेरी हिफाजत कर। मनुष्य की यही अदाएं तो हमारे दिल और पेट को बेचैन कर देती है। हा, भाग कर जाएगा कहाँ? उफ, ए मेरे खुदा, अब तू ही मेरा रखवाला है। मेरे अब्बू जी मुसीबत में हैं। उफ, वो तो नीचे गिर गए। मर गए रे, बचाओ। अरे क्या हुआ? मनुष्य की चीख। वाह, चीखा क्यों? कहाँ गया? गंध तो यहीं आसपास से आ रही है। ना जाने अल्लाह मियाँ ने इतने बड़े बड़े कांटे क्यों बनाए हैं। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तभी वहां गंध सूंघते राक्षस आ पहुंचे और उन तीनों ने उस गड्ढे को ऊपर से घेर लिया। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, फाख्ता ने बोला। अब राक्षस, हा, अब कहाँ बचकर जाएगा मनुष्य। बाप रे, अब क्या होगा? खलील खां को कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने एक कांटा अपनी ओर बढ़ते राक्षस के हाथ में जोर से चुभो दिया। उई! उधर फाख्ता चोच तीर की तरह दूसरे राक्षस की आंख में घुस गई। ए ऊपर वाले, मेरे अब्बू जी की मदद करो। आ! तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चोच मारी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये दोनों आई उई कर रहे हैं। राक्षस भाई, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे अकेले से तुम तीनों का पेट तो नहीं भर सकेगा। यह कह तो सही रहा है,
क्यों ना अस्य को मारकर मनुष्य को हम दोनों भाई खा जाएं। यह मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है? जरूर यह मुझे मारना चाहता है। अगले ही क्षण आस्तिक ने कुछ निश्चय किया, इसका भाई तो यहाँ है नहीं, क्यों ना इसे ही टिकाने लगा दूं। और फिर आस्तिक ने अपने साथी पर प्रहार किया। कितनी देर दोनों में युद्ध चलता रहा। बचाओ! अपने भाई की चीख सुनकर फाख्ता के पीछे गया राक्षस वापस आ गया। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे, तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे मार दूंगा। धड़ाक, फिर से लड़ाई शुरू। उधर दोनों राक्षसों में लड़ाई चल रही थी और इधर अब्बू जी वह दोनों लड़ रहे हैं। एक मर चुका, आप फौरन भाग चलिए। क्या? वो दोनों अभी भी लड़े रहे हैं और तेज भागिए। ए परवरदिगार, इसी तरह कुछ देर उन्हें भिड़ाए रखिए फाख्ता उड़ा के। भागते भागते खलील खां बहुत दूर निकल गए। जंगल न जाने पीछे कितनी दूर छूट गया। जान बची, अब इस पहाड़ी इलाके में कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, बेचारे हाफ गए, बाल बाल बच गए आज तो। प्यास से हलक सूख रहा है। फाख्ता, जरा आसपास देखना, कहीं पानी है। बहुत अच्छा अब्बू जी। और फाख्ता उड़कर एक और चल दी। और तभी हा हा हा, मुझे प्यास लगी है। आप कौन? चुड़ैल अम्मा। उफ, अपनी यह डरावनी सूरत पीछे घुमा लो चुड़ैल अम्मा, तुम्हारी यह बेसुरी आवाज सुनकर मेरे कान फट जाएंगे फाख्ता उड़ा के। हा हा हा, कुछ देर और बोल लो, फिर करूंगी तेरा किया कर्म। हा हा हा, जल तू जूहा बन जा चूहा। सचमुच यह तो खलील का चूहा बन गए। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? फिर एक ही छलान में डायन खलील खां के सामने पहुंच गई। अब बोल, कहाँ जाएगा बचकर? चुड़ैल अम्मा, मुझे मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और जैसे ही चुड़ैल ने खलील खां को पकड़ना चाहा, उन्होंने अपने हाथ में कांटा चुबा दिया। तेरी अहमिजाल, जो मुझे कांटे, तुझे मच्छर बनाकर मसल दूंगी। ही, मजा आ गया, मजा आ गया फाख्ता उड़ा के। हंसी सुनकर डायन तिलमिला गई। आंचू, मदांचू, बन जा एक मच्छर तू। हा हा हा। तुरंत ही चूहे से खलील का मच्छर बनकर उड़ने लगे। तेरा सत्यानाश हो जाए चुड़ैल की बच्ची, अब तुझे मसल दूंगी। भिन भिन करने लगे। कितनी ही देर तक जादूगरनी खलील खां को पकड़ने की चेष्टा करती रही, किंतु वह कन्नी काट बच जाते। हाँ, अब बेचारी हाफ गई। अब चुड़ैल थककर काफी परेशान हो गई थी। इसे नानी याद दिला दी तो मेरा नाम खलील खां नहीं, फाख्ता उड़ा के। ही। गड़बड़ मंतर बन जा बंदर। खलील खां अब बंदर बनकर उछलने कूदने लगे। ही, मजा आ गया फाख्ता उड़ा के। अरे मर गई तेरी अम्मा, मर जाए बंदर के बच्चे। जब यह जब तक पीछे घूमे तब तक इसकी जादुई छड़ी छीन लूं। खलील खां जादूगरनी की छड़ी छीनकर भाग लिए। अरे हाँ, क्या हो गया? भागता कहाँ है? और तभी अब्बू जी, ये जादूगरनी खतरनाक नजर आती है, इससे जल्दी मार दो। हाँ फाख्ता, अभी इसकी फाख्ता उड़ाता हूँ। आंचू बदांचू, बन जाए कछुआ तू। नहीं, अब्बू जी, फौरन छड़ी अपने ऊपर घुमाकर असली रूप ले लो, फिर जादूगरनी की गर्दन काट दो। अभी काटता हूँ इसकी गर्दन। और खलील खां ने असली रूप में आकर जादुई छड़ी को तलवार बनाकर कछुआ बनी जादूगरनी की गर्दन काट दी। हे, देखा कितनी बहादुरी का काम कर दिया है मैंने फाख्ता उड़ा के। अरे ये तो मरते ही अपने असली रूप में आ गई। और कुछ देर बाद, अरे तुझे मैंने कहीं भेजा था पानी देखने। पहाड़ी के पीछे दूसरी तरफ झरना है। झरने का पानी पीने के बाद खलील खां ने आगे का सफर तय करना आरंभ कर दिया। वाह, अब तो जादुई घड़ी साथ में है, अब चलना चाहिए फाख्ता उड़ा के। अब्बू जी, मारवाड़ी के कंडर तक पहुंचने के लिए जादुई छड़ी काफी काम आएगी। हाँ, पहले मैं आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ फाख्ता उड़ा के। और फिर ये दोनों सो गए। आधी रात के समय, जरीना, आज इस पेड़ पर एक भी फल नहीं है। हैरत की बात है। अरे बहन, वह देख, कौन है यहाँ? यह तो कोई इंसान है, धरती का वासी। तब तो इसी की छाया से आज गूलर के फूल नहीं उगे। इस इंसान को हम साथ ले चलते हैं। अरे यह क्या, मैं तो उड़ रहा हूँ फाख्ता उड़ा के। ही, शायद ख्वाब देख रहा हूँ। बहन, मेरे अब्बू को छोड़ दो। अरे परियो, मुझे कहाँ लिए जा रही हो फाख्ता उड़ा के? चुप रहो, हम तुम्हें परीलोक ले जा रही हैं। परीलोक? वाह, तब तो मजे आ गए। परीलोक तो जन्नत है।
सुनो परियो, यहाँ बादलों के बीच बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप यहाँ कुछ देर ठहर नहीं सकती? हाँ बहन, कुछ देर ठहर जाओ, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। नहीं, रानी हमारी राह देखती होंगी। कुछ देर बाद दोनों परियां खलील खां के साथ लेकर परीलोक पहुंची। अरे यह जरीन महरून किसको पकड़ लाई? अरे वह रात थी, यह दिन, वाह क्या खूबसूरत नजारा है। परीलोक के दरबार में जरीन कौन है ये? यह मृत्युलोक का वासी है रानी जी। क्या एक भी फूल नहीं मिला? फिर इसे उठा क्यों लाई? जाओ इसे वापस वहीं फेंकाओ। मैं इसे इसलिए उठा लाई आपको विश्वास हो जाए। अब इन परियों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? जाओ इसे वहीं फेंकाओ। महारानी जी आप खफा क्यों होती हैं? हाँ महारानी जी, जब हम अब्बू जी यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ हमारी सुनाइए, कुछ हमारी सुनिए। खामोश गुस्ताख, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं महारानी, खफा ना होइए। क्या मैं आपके दुख और परेशानी का कारण जान सकता हूँ? मन ही मन कोई फैसला करके रानी ने कहा, मृत्युलोक के वासी, क्या तुम हमारे दुख भी दूर कर सकते हो? महारानी जी, दुखों की निजात दिलाने वाला तो आसमान के ऊपर बैठा है, इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है। कुछ देर विचार करने के बाद रानी ने अपनी व्यथा बताई। कई वर्षों से दैत्यलोक का एक राक्षस यहाँ आता है और हर बार 2-4 परियों को उठा ले जाता है। एक बार हमने उसका मुकाबला भी किया, किंतु उस पहाड़ जैसे लंबे राक्षस का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तक सैकड़ों परियों को ले जा चुका है वह। हम सब उसी से दुखी हैं। रानी जी, वह आज फिर आ गया है। क्या? कौन? राक्षस? आप घबराइए नहीं, मेरे अब्बू जी से चुटकियों में मसल देंगे। मुझे मरवाने में लगी है फाख्ता की बच्ची, तेरी गर्दन तोड़ दूंगा फाख्ता उड़ा के। और यहाँ राक्षस आ गया। लगता है वह आ रहा है। यही है वह राक्षस। बाप रे, यह तो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। हा 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 हा, यह तो वाकई भयंकर नजर आ रहा है। अब्बू जी कैसे इसे पराजित कर सकेंगे? तभी रानी खलील खां की ओर मुखातिब होकर बोली, आप खड़े क्यों हैं? कुछ करिए, वह हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। किस सोच में है अब्बू जी? अगर आप आगे नहीं बढ़े तो इन परियों के सामने नाक कट जाएगी। लेकिन देखिए, उसने 2 परियों को पकड़ लिया है। बचाओ बचाओ, ठहर जाओ। कौन है? छोड़ दो इन परियों को, वरना मार मार के भूत बना दूंगा फाख्ता उड़ा के। वाह क्या कड़ाकेदार आवाज है। हा हा हा, तू मुझे मारेगा? हा हा हा, मच्छर की औलाद, भाग यहाँ से। तेरी यह मजाल कि तू मुझे मच्छर कहे। बचाओ। ए जादुई छड़ी, तलवार बन जा। अगले ही पल खलील खां के हाथ में तलवार थी। अब्बू जी डरिएगा नहीं इससे। हा हा हा, मच्छर मुझसे टकराएगा। हा हा हा, आओ आओ। हा हा हा, देख तुझे कैसे मारता हूँ। अब्बू जी इसके हाथ काट दीजिए और खचाक। अब्बू जी पैर भी। खचाक, मर गया। और फिर राक्षस को खत्म करना खलील खां के लिए आसान था। वाह! उसके बाद परी लोक में खूब खुशियां मनाई गईं और खलील खां की परियों ने खूब आवा भगत की। अरे चाचा जान, आपने तो खाया ही नहीं, थोड़ा यह भी लीजिए ना। फिर आराम करने के लिए शानदार बिस्तर दिया गया। इन परियों ने बड़ी खातिरदारी की है। हाँ अब्बू जी। दूसरे दिन परियों ने रानी ने खलील खां को भावभीन विदा दी। चाचा जान, आपने परीलोक को जो सुख शांति दी है, हम उसका एहसान तो कभी नहीं उतार सकते, किंतु यह जादुई अंगूठी और कालीन आप पेट स्वरूप स्वीकार कीजिए। कालीन पर बैठकर आप कहीं भी जा सकते हैं और अंगूठी आपके खाने का प्रबंध करेगी। हे, इसकी क्या जरूरत थी? जब तुम इतना आग्रह कर ही रही हो तो लाओ, अब रख ही लेता हूँ फख्ता उड़ा के। और फिर जरीन महरून परीलोक से खलील खां को परीलोक से बाहर छोड़ आई। अच्छा चाचा जान, कभी फिर आइएगा। हे, जरूर आऊंगा फख्ता उड़ा के। विदा चाचा जान। वाह, यह जादुई कालीन तो बहुत अच्छा है, मजे आ गए फाख्ता। हाँ अब्बू जी, आप जैसा आनंद तो कभी नहीं। परीलोक काफी दूर छूट गया था, कालीन उड़ रहा था। कसम नवल भाई जमीर की, बचपन में से जवानी तक कभी इतना सुख नहीं मिला जितना इस बुढ़ापे में मिल रहा है। अब्बू जी कालीन को मारवाड़ी की ओर मोड़ दीजिए। उड़ते कालीन पर काफी लंबा सफर तय करने के बाद, अरे क्या यही है वह खंडर जिसमें तिलस्म है? जादुई कालीन गलत जगह नहीं उतार सकता अब्बू जी। इस सड़े हुए खंडर के अंदर तिलस्म होगा? यकीन नहीं होता। खंडर पर उतरने के बाद खलील खां के कालीन समेटते ही
कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? कौन है बे फाख्ता उड़ा के? उफ, जादूगर भांगड़ा के इलाके में तुम क्या करने आए हो? जवाब दो। ए बे, तुम चाहे भांगड़ा हो या कांगड़ा, ज्यादा चीखो मत। तुम जानते नहीं मेरा नाम खलील खां है। फाख्ता उड़ा के, ज्यादा ऊंचा बोलने वालों का मैं सिर काट लिया करता हूँ। मुझे तिलस्म में जाना है। क्या तिलस्म में? हाँ, तिलस्म में। हा हा हा, मेरे होते हुए तू तिलस्म में नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ भाग यहाँ से, वरना तेरा तो बाप भी मुझे नहीं रोक सकता तिलस्म में जाने से। देख, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर है तेरे में हिम्मत तो रोक ले फाख्ता उड़ा के। जियो अब मेरे अब्बू, तेरी हिम्मत, इतनी हिम्मत बुड्ढे कि तू मुझे ललकारे। और अगले ही क्षण एक सांप सामने आ गया। हा हा हा, मूर्ख बुड्ढे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उई, आई मेरी अम्मा री, इतना विशाल नाग, मुंह से आग उगल रहा है। खलील खान ने जल्दी से कालीन बिछाया और उस पर बैठते हुए बोले, ए जादुई कालीन, जल्दी से ऊपर उड़ चल, जल्दी। हा हा हा, अब कहाँ भाग कर जाता है बूढ़े, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। ओह, बाल बाल बचा जादुई कालीन काफी समझदार है। उसी समय नाग ने एक जोरदार फुंकार मारी। जादुई कालीन, मुझे अपने ऊपर सही तरह से बिठाओ वरना मैं गिर जाऊंगा। और अगले ही पर खलील खां कालीन के ऊपर था। एकाएक नाग ने जोर से सांस खींची। उफ, यह तो हम दोनों को खाएगा। कालीन भाई, इसके मुंह में जाने से बचो। ए जादुई छड़ी, तू एक भाला बन जा। इसके मुंह में जाने से पहले यह भाला इसकी इकलौती आंख हो। भाला तेजी से नाग की आंख में जा घुसा। अब्बू जी, वो तड़प रहा है, जल्दी से भाले से तलवार बना लो। ए भाले, तू तलवार बन जा। हा हा हा, मैं इसकी का कीमा बना दूंगा। बेवकूफ नाग, खलील खां से टकराने चला था, फाख्ता उड़ा के। देखा अब्बू जी, सांप मर गया। अक्ल से काम लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं रहता। तो सही कहती है फाख्ता। तिलस्म इसी खंडर के अंदर है, लेकिन उसमें जाने का रास्ता कहाँ तलाश करूं? फाख्ता उड़ा के, इस काम में भी जादुई छड़ी का काम आ सकती है अब्बू जी। छड़ी बहन, क्या तू बता सकती है इस खंडर के तिलस्म में जाने के लिए रास्ता कहाँ है? और छड़ी अपने आप ही चल दी। वो देखिए अब्बू जी, उस चौकोर पत्तल पर जाकर छड़ी रुक गई है। आओ वहीं चलते हैं। रास्ता इस पत्थर के नीचे होना चाहिए फाख्ता उड़ा के। इस पत्थर को हटाने की कोशिश करिए अब्बू जी। घंटे की मेहनत के बाद, ओह, यह नहीं हटेगा। पत्थर पर बैठते ही, अरे यह क्या? यह पत्थर तो अपने आप अपनी जगह से हट रहा है। अरे सीढ़ियाँ, अजीब चक्करबाजी है भाई। नीचे उतरी हुई सीढ़ियाँ एक अंधेरे में समाप्त हो गईं। यही होगा तिलस्म में जाने का रास्ता। आओ नीचे चलकर देखते हैं फाख्ता उड़ा के। यह तिलस्म है अब्बू जी, जरा संभल कर चलिए। और उतरते ही अचानक धड़ाम, ये क्या हो गया? और अब उन्हें होश आया और इतने सारे लोगों के सर, हा 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 हा, ही, एक और आ फंसा, हा हा, इतने लोग हंस रहे हैं। उफ, मेरा सर इनके कह कहो से फट जाएगा। खामोश, मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम सब? क्यों इतना जोरदार हंस लगा रहे हो? हा हा हा, यहाँ अपना सर कटवाने चले आए, लेकिन हमारी हंसी से खौफ खा रहे हो? हैं? हम कौन सर कटवाने नहीं, वह सोने का घड़ा लेने आए हैं जिससे जादूगर की जान रखी है फाख्ता उड़ा के। हा हा हा, सोने का घड़ा लेने आया है या बुड्ढा? हा हा हा, खामोश, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं कई राक्षसों को मारकर इस खंडर तक पहुंचा हूँ। इस तिलस्म के रक्षक नागदेव का भी कचूमर निकाल कर आया हूँ मैं फाख्ता उड़ा के। अरे, फाख्ता कहाँ गई? कहीं नजर नहीं आ रही। क्या तुमने नागदेव को मार दिया? हाँ हाँ, उसकी लाश खंडर के बाहर पड़ी है फाख्ता उड़ा के। हा हा हा, बड़े मियाँ, यह तिलस्म का पहला दरवाजा है। आप यहाँ कैद हो चुके हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। क्या? लेकिन तुम सब कौन हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? बड़े मियाँ, अगर तुम भी उस पत्री में लिखे सवाल का जवाब ना दे सके तो तुम्हारा भी सर काट कर हमारे बीच में लटका दिया जाएगा। कैसी पत्री, कैसा सवाल? इस तिलस्म के दूसरे दरवाजे तक पहुँचने के लिए पत्री में लिखा सवाल हल करना होगा। कहाँ है वह पत्री? मैं भी तो देखूं क्या लिखा है उसमें। उस पत्थर के बक्से में पत्री रखी है। तभी दूसरा सर बोला, पत्री निकालने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर सवाल निकाल ना पाए तो वही पत्री तुम्हारे सर काट देगी। अगर मैं पत्री देखूं तो देखूं ही नहीं, तब क्या होगा फाख्ता उड़ा के?
तब यही भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे आप। ओह, भूख प्यास की तो मुझे फिक्र ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर यहीं बैठकर खा पी सकता हूँ। हाँ, क्या सारी जिंदगी कैस यही कैद रहकर बिताएंगे? यह ठीक है कि आप भूख प्यास का इलाज कर लेंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि कब तक? यहाँ कैद रहने से बेहतर यही है कि पत्री निकाल कर देखी जाए, हो सकता है जवाब मिल जाए। मुझे भी देखना चाहिए आखिर उस पत्री में क्या लिखा है, जिसे इतना सारे लोग की समझ नहीं आ सके। अपने सर करवा कटवा बैठे और फिर वह बक्सा खोलने में जुट गए। उफ, यह ढक्कन तो बहुत भारी है, खुलता ही नहीं। जोर लगा के हैशा, खुल जा तिलिस्म हैशा, जोर लगा के हैशा। अरे, इतने बड़े बक्से में सिर्फ एक ही पत्री रखी है। हाँ, फाख्ता उड़ा के। यही वह पत्री है जिसमें हम सबके इस हालत में पहुंचा दिया। अच्छा, बड़ी खतरनाक है यह पत्री। इसने एक सूरज बना है और उसमें खाने बने हुए हैं, जिनके अंदर अलग अलग शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को ही मिलाना है। जब यह मिल जाए तो यह एक सवाल बनेगा। इस आपको सवाल का हल ढूंढना है। लेकिन इस पत्री के पीछे तो कुछ लिखा है फाख्ता उड़ा के। इसमें यही सब हिदायतें लिखी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आप भी इसमें दिमाग लगाइए, फिर बताइए कि क्या लिखा है इसमें। और खलील खान लग गए उस पत्री का हल ढूंढने के लिए। और देखिए भाई, ये है इस पत्री में लिखे हुए कुछ शब्द। क्या खलील खां पत्री में लिखे सवालों को तलाश कर सके? कटे सिर वाले व्यक्ति कौन है? जादूगर भागड़ा कहाँ है? फाख्ता कहाँ गायब हो गई? इस तरह और भी कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़ें सोने का घड़ा। इस तरह के और भी कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सोने का घड़ा राज कॉमिक के अनुपम भेंट, यानी कि इसकी नेक्स्ट कॉमिक। तो देखिए, कुछ और भी है। न जाने खलील खां कितनी देर उस पत्री में उलझे माथा पच्ची करते रहे, किंतु सर में दर्द हो गया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इसमें क्या सवाल लिखा है। हम लोग कई कई दिन तक सर खपाकर अपना सर कटा बैठे, किंतु अभी तक इसे समझ नहीं सके। मैंने भी इसे समझा नहीं, तो मेरा नाम भी खलील खां फाख्ता उड़ा के नहीं। और फिर खलील खां ने रानी परी की दी हुई जादुई अंगूठी सामने रखकर, ए जादुई अंगूठी, भूख लगी है, गरम गरम खाने और ठंडे पानी का इंतजाम करो फाख्ता उड़ा के। और इसे क्या हो गया, खाना लाकर देती ही नहीं फाख्ता उड़ा के। हा हा हा, खलील खां, यह तिलस्म है, यहाँ हर एक जादू बेअसर होता है। हैं? अब बताइए, आखिर खलील खां का अब क्या होगा? अब तो कोई तिलस्म के अंदर जादू काम ही नहीं कर रहा। उसके लिए हमें पढ़नी होगी कॉमिक जिसका नाम है सोने का घड़ा। तो बताइए, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो, आई एम सॉरी, यानी कि कॉमिक पसंद आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं इसकी नेक्स्ट कॉमिक सोने का घड़ा ढूंढ कर जरूर लाऊंगी। लेकिन तब तक चैनल पर बने रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।